Hello everyone. Let's see the new topic, introduction to different dosage forms. So this is the first topic from the subject pharmaceutics first in diploma course of pharmacy. So what we are going to see in this topic, learning outcomes, we are going to see definitions of drug dosage form, need for dosage form, classification of dosage forms, solid dosage forms in detail, liquid dosage forms, semi-solid dosage forms in detail, and at last we will see what are different new drug delivery systems that are existing and which are advanced. So let's start with the topic. So after watching this video, you will be able to categorize various dosage forms according to their state of nature. State of nature means solid, liquid, semi-solid or anything else that is gaseous. And also you will be able to compare the dosage form with respect to their merits and demerits. So let's start with the first content. After completion of this entire topic, you will be able to understand the concept of new drug delivery system. So let's see the first one, definition of drug. We are going to see the topic introduction to different dosage forms. But before to see what is dosage form, let's see what is the definition of drug. So drug, it may be defined as an agent or substance intended for use in diagnosis, mitigation, treatment, cure or prevention of disease in human being or animals. मतलब कि ये एक सब्सटेंस है या फिर एक एजेंट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, डायग्नोसिस पर्पस के लिए, मिटिगेशन मतलब कि होने ही नहीं देना है हमें, अगर हो गया है तो ट्रीटमेंट करना है, क्योर करना है, पूरी तरह से उसे कवर करना है, और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज ताकि आगे जाके हमें फिर से ये बीमारी ना हो, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, आइदर मनुष्य में या फिर जानवर में ऐसी कोई भी बीमारी ना हो, अगर हो गई हो तो उसका इलाज कराए, अगर हुई हो तो आगे जाके ना हो, और अगर हो गई हो तो जो भी है उसे हम ट्रीट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं, और सबसे पहले कौन सी बीमारी है इसका डायग्नोसिस करना, इसका हल निकालना कि ये क्या है, इसीलिए क्या है यूज किया जाने वाला जो सब्सटेंस है उसे क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं. सो ड्रग्स आर रेयरली एडमिनिस्टर्ड इन देयर ओरिजिनल और क्रूड फॉर्म, मतलब कि ये जो ड्रग्स रहते हैं, ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं ये क्रूड फॉर्म है. क्रूड मतलब कि रॉ, जैसे नेचुरली है वैसा फॉर्म, दैट इज कॉल्ड क्रूड फॉर्म. ओके, सो दे आर रेयरली एडमिनिस्टर्ड. रेयरली मतलब ना के बराबर, बहुत कम बार या फिर ना. So they are rarely administered in their original or crude form. So this is the original form और crude form जिसे हम raw कहते हैं ना, कच्चा कहते हैं ना, ये they are administered in different dosage forms by converting them into suitable formulation. तो क्या किया जाता है, ये जो क्रूड ड्रग है या ये रॉ मटेरियल है ना, जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से या फिर कुछ सिंथेटिक प्रोसेस से मिलता है, तो इसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू सुटेबल फॉर्मुलेशन, और ये जिसे हम कहते हैं डोसेज फॉर्म. सो ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसका हम एग्जांपल आगे जाके देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि ड्रग रेयरली एडमिनिस्टर्ड इन देयर ओरिजिनल और क्रूड फॉर्म. जैसे नेचुरली ये अवेलेबल है वैसे ही इन्हें एज अ ड्रग क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्यों इनका डोसेज फॉर्म में कन्वर्जन किया जाता है फिर इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेडिसिन. तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे. सो पहले हम डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन देखेंगे. डोसेज फॉर्म्स आर द कैरियर थ्रू विच ड्रग मोलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी. मतलब कि ये डोसेज फॉर्म क्या है, कैरियर है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिनके द्वारा ड्रग मोलिक्यूल्स मतलब कि हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, एक हो सकता है या फिर और भी 2-3 हो सकते हैं. ये ड्रग मोलेक्यूल इस कैरियर के द्वारा जहाँ पे जरूरी है, दैट इज द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे हमारा इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, हमारी तकलीफ है, वहां तक पहुंचाने में ये मदद करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैरियर. ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये खुद में ड्रग लेते हैं और जहाँ पे जरूरी है वहां पे ड्रग छोड़ते हैं, दैट इज द डोसेज फॉर्म. So every dosage form is a combination of the drug and different kind of non-drug component or non-drug moiety.
कॉल्ड एक्सिपिएंट और एडिटिव। मतलब कि जैसे कि हमारा नेचर, हमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती है। मतलब एक कॉइन है तो इसका एक साइड भी होता है, दूसरा भी होता है। सो सिमिलरली डोसेज फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली द ड्रग मॉलिक्यूल, इसमें सिर्फ ड्रग नहीं रहता है, तो नॉन ड्रग कंपोनेंट या नॉन ड्रग मोइटी भी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो नॉन ड्रग कंपोनेंट है इसे कहते हैं एक्सिपिएंट, या फिर इसका और एक नाम है एडिटिव्स। ये नॉन ड्रग मोइटी क्यों यूज किए जाती है, क्योंकि कुछ एडिशनल पर्पसेस होते हैं, ये भी हम देखेंगे। सो दीज एडिटिव्स आर यूज्ड टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू फॉर्मुलेशन। फॉर एग्जाम्पल हमें टैबलेट बनानी है, ऑइंटमेंट बनाना है, तो ये शेप आना चाहिए, तो इसके लिए भी एडिटिव यूज किए जाते हैं। टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, मतलब कि अगर एक सॉलिड एक लिक्विड में सोल्यूबल नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव करनी है, इसकी मिसिबिलिटी इम्प्रूव करनी है। पैलेटेबिलिटी, मतलब कि इसका जो टेस्ट है वो कड़वा है या फिर वो ऑब्नॉक्सियस है, मतलब कि हमें अच्छा नहीं लगता। एंड टू गिव मोर एलिगेंस टू प्रिपरेशन, हमारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी दिखनी भी चाहिए, अच्छी होनी भी चाहिए, अच्छी लगनी भी चाहिए। सो ये सारे चाहियों के लिए एडिटिव्स यूज किए जाते हैं। इसका मतलब एडिटिव्स और एक्सिपिएंट दे डू नॉट हैव एनी थेरेप्यूटिक वैल्यू। इनको एडिटिव्स या एक्सिपिएंट को कुछ भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशन का लुक, इसका अपीयरेंस, इसकी स्टेबिलिटी, इसका शेप, इसका टेस्ट, ये सब बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि नॉन ड्रग कंपोनेंट है, जिसे हम एक्सिपिएंट या एडिटिव्स कहते हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे जिसमें हम आंसर्स पाएंगे कि व्हाई क्रूड ड्रग इज नॉट यूज्ड एज अ मेडिसिन, एज सच क्रूड ड्रग क्यों नहीं एडमिनिस्टर किए जाते हैं, क्यों इनका डोसेज फॉर्म बनाया जाता है, और हम एक एग्जांपल वाइज एडिटिव्स या एक्सिपिएंट का यूज हम कैसे करते हैं, इनमें से जो कुछ भी हमें चाहिए होता है तो ये मिलवाने के लिए हम एडिटिव्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गोल्डन मिल्क, जिसे हम हल्दी वाला दूध कहते हैं, जो कि कोरोना के ये लॉकडाउन पीरियड में से हम सभी ले रहे हैं। अगर हमें हमारी इच्छा हो या ना हो, हमें अच्छा लगे या ना लगे, हम ये जड़ी बूटियों वाला काढ़ा और हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क कहते हैं, वो तो लेते आ रहे हैं। ओके, सो ये वेल एग्जाम्पल है हमें समझ में आने के लिए। सो हल्दी वाला दूध, इसमें इंग्रेडिएंट कौन है, ड्रग मॉलिक्यूल, डोसेज फॉर्म कौन है, ड्रग मॉलिक्यूल कौन है, एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन है, हल्दी है, टर्मरिक पाउडर है। सो एज सच टर्मरिक पाउडर या फिर रॉ या क्रूड टर्मरिक, जो राइजोम रहते हैं ना टर्मरिक के, जिंजर जैसे, तो वह अदरक जैसे ये टर्मरिक के राइजोम रहते हैं, तो एज सच वो हम क्यों नहीं खाते, या फिर टर्मरिक पाउडर हम क्यों नहीं खाते, क्योंकि हमारे लिए दवा तो वही है। तो हम हल्दी वाला दूध बनाते हैं तो इसमें मिल्क रहता है, दूध रहता है, इसमें शक्कर रहती है, शुगर रहती है, अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो शक्कर नहीं रहती है और हल्दी रहती है। ठीक है, तो हम इनका अब क्या करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे। तो इसमें ड्रग कौन है, एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन है, हल्दी है, तो ये ड्रग है। अब हम देखेंगे कि इसमें डोसेज फॉर्म क्या है, डोसेज फॉर्म है हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क, ये डोसेज फॉर्म है, क्योंकि ये गोल्डन मिल्क ये डोसेज फॉर्म कैरी करता है। क्या कैरी करता है, हल्दी, ड्रग मॉलिक्यूल, मतलब कि हल्दी कहाँ पे, हमारे स्टमक में, और वहां से हल्दी पूरी तरह से वो जो उसका एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर, जो कुछ भी इसकी एक्टिविटीज है, एंटीवायरल, ये सभी वो स्प्रेड करती है या फिर इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो हल्दी वाला दूध हो गया डोसेज फॉर्म, हल्दी हो गई ड्रग। अब रहते हैं एडिटिव्स या फिर एक्सिपिएंट्स। तो इस डोसेज फॉर्म में ड्रग कौन है, हल्दी, टर्मरिक, और एक्सिपिएंट है एडिटिव्स कौन है, मिल्क, शुगर। तो मिल्क और शुगर ना हो तो हल्दी का कोई यूज नहीं है क्या, है। हल्दी itself is having medicinal properties. Milk, and in this case milk and sugar they do not have any therapeutic value. In this case I am saying, हाँ, दूध को, मिल्क को बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन यहाँ पे हल्दी बचाने के लिए हम मिल्क यूज कर रहे हैं। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ शुगर ओनली। सो शुगर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, शुगर क्यों यूज कर रहे हैं हम, टू इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन। हमारे प्रिपरेशन की पैलेटेबिलिटी इंक्रीज हो
अच्छा लगे, हल्दी वाला दूध बिना शक्कर के कड़वा लगता है, वो मीठा लगे ताकि हम ले सके, इसीलिए हम शुगर ऐड कर रहे हैं, वरना शुगर को कुछ भी मेडिसिनल वैल्यू या थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है, ये नॉन ड्रग कंपोनेंट है। तो हल्दी वाला दूध में मिल्क और शुगर क्या हो गए, एक्सिपिएंट या एडिटिव्स। हल्दी वाला दूध क्या है, डोसेज फॉर्म, और हल्दी क्या है, ड्रग। सो क्यों इस्तेमाल करते हैं हम एक्सिपिएंट या एडिटिव्स, इनमें से कुछ तो हमारा मतलब होता है और वो निकलवाने के लिए हम एडिटिव्स यूज करते हैं। दैट वाज अबाउट द एडिटिव्स। अब ये सवाल है, व्हाई द ड्रग और क्रूड ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू डोसेज फॉर्म। थोड़ा आंसर तो हमने निकाल लिया है, अब बाकी का हम निकालेंगे कि ड्रग या क्रूड ड्रग एज सच जैसे है वैसे उसी फॉर्म में क्यों नहीं यूज किए जाते, इनका डोसेज फॉर्म क्यों कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ डोसेज फॉर्म। क्यों हम डोसेज फॉर्म की तरफ जाते हैं, जैसे भी नेचर में ड्रग है या फिर मोलिक्यूल है वो वैसे ही हम क्यों नहीं लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर डोसेज फॉर्म। सो क्या आंसर है, डोसेज फॉर्म गिव्स सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोज। हमें थ्रू डोसेज फॉर्म क्या होता है, एक्यूरेट डोज मिलता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जुइस और एंटेरिक कोटेड टैबलेट। जो भी ड्रग है, ऐसे मोलिक्यूल्स है जो गैस्ट्रिक जुइस में मतलब कि एसिडिक पीएच में डिग्रेड होते हैं, तो उनका हम एंटेरिक कोट बनाते हैं। सो एंटेरिक कोट क्या करता है, गैस्ट्रिक पीएच में या फिर स्टमक में ये डिग्रेड नहीं होता, ये कोट निकलता नहीं है, तो ये सीधा इंटेस्टाइन में जाता है और हमारा ड्रग क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। सो इसीलिए हमें डोसेज फॉर्म बनवाना पड़ेगा, अदरवाइज सीधा स्टमक में जाके डिग्रेड होगा। मास्किंग द अनप्लीजेंट ऑब्नॉक्सियस टेस्ट एंड ओडर। जो भी ड्रग्स या दवाइयां हैं जिनका ऑब्नॉक्सियस टेस्ट एंड ओडर है, मतलब अनप्लीजेंट मतलब अच्छा नहीं बुरा है, या फिर बहुत ही बदबू है, जो हम नहीं ले सकते, इनका टेस्ट भी हम नहीं सह सकते, तो ऐसे मास्क किए जाते हैं, मतलब कि वो पूरी तरह से कवर किए जाते हैं। कुछ तो स्वीटनिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट यूज करके उनका जो ओरिजिनल अनचाहा जो टेस्ट या स्मेल है वो पूरी तरह से कवर किया जाता है। ठीक है, सो गैस्ट्रिक जूस से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम डोसेज फॉर्म ले तो हमें गारंटी है कि एक्यूरेट डोज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू। इंजेक्शन जैसे डोसेज फॉर्म्स है, इनका इस्तेमाल करके हम ड्रग डायरेक्टली बॉडी टिश्यू में प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें ओरली जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे पेन है, जहाँ पे इन्फेक्शन है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, डायरेक्टली उस टिश्यू में हम ड्रग प्रोवाइड करते हैं यूजिंग इंजेक्शन लाइक इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल एक्सेट्रा। वी कैन गिव सस्टेन रिलीज मेडिकेशन। अगर दवाइयाँ हमें बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है, तो वैसे भी हम बाहर डोसेज फॉर्म बना सकते हैं जिनका रिलीज, जिनका असर स्लोली हो, धीरे धीरे हो। नेक्स्ट इज प्रोवाइड ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी। वी आर हैविंग इनहेलेशन, ड्राई पाउडर इनहेलेशन है, मीटर डोज इनहेलेशन है, तो ये इनहेलेशन डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर लंग्स में जाते हैं, और लंग्स में से डायरेक्टली ड्रग कहाँ पे उतरता है, ब्लड में उतरता है, क्योंकि ड्रग के लंग्स के यहाँ हर एक ब्लड वेसल से हर एक ब्लड की बूंद क्या होती है, लंग्स के यहाँ आती है प्यूरिफिकेशन के लिए, CO2 देती है, ऑक्सीजन लेती है, तो वहां पे ड्रग मोलिक्यूल हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। सो ऑप्टिमम ड्रग एक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग इनहेलेशन। ये डोसेज फॉर्म यूज करते हैं हम, तो हमें ऑप्टिमम ड्रग एक्शन मिलती है, हमें ओरली जाने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड मैक्सिमम ड्रग एक्शन थ्रू टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल मतलब कि एक्सटर्नल स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करने के बाद, लाइक क्रीम, ऑइंटमेंट, इमल्शन, लोशन एक्सेट्रा, वी कैन गेट मैक्सिमम एक्शन। हम ज्यादातर एक्टिविटी हमें मिल सकती है। यूज ऑफ डिजायर्ड व्हीकल फॉर इंसोल्यूबल ड्रग। अगर हमारा ड्रग गिवन सॉल्वेंट में इंसोल्यूबल है तो उसे हम सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर हम नहीं बैठेंगे कि ये सोल्यूबल नहीं है, उसे हम सोल्यूबल नहीं है तो उसे सस्पेंड करेंगे, सो डोसेज फॉर्म बनता है सस्पेंशन। फैसिलिटेशन ऑफ इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटी। सो एग्जांपल है रेक्टम सपोजिटरी, वजाइनल सपोजिटरी, तो यहाँ पे भी हम ड्रग छोड़ सकते हैं, वहां पे अगर लोकल इन्फेक्शन है तो यूजिंग द सपोजिटरी, तो ड्रग हम इंसर्ट कर सकते हैं इन द बॉडी कैविटीज।
So next important point is the easy identification from color and shape, etc. So dosage form can be identified easily from based upon its shape, based upon its color. For example, we can easily identify the tablet, capsule, pills, powders, etc. Next is the protection from oxidation, hydrolysis and reduction. For example, coated tablets and sealed capsules. का मतलब है जो भी ड्रग है या फिर ये नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, ये जो ड्रग बायोमोलेक्यूल है, so there are more chances of oxidation, hydrolysis और reduction if they are exposed to the atmosphere. हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर एप्पल हम ऐसे ही ओपन एक्सपोज करें तो ये थोड़ी देर में ब्राउनिश हो जाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन होता है. सिमिलरली ड्रग मोलेक्यूल अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करें, ऐसे ही अगर रखें तो ये ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस के चांसेस बढ़ते हैं, रादर होते हैं. तो इसका प्रिवेंशन करना होगा हमें. अगर नहीं करते हैं तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, केमिकली स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये थेरापेटिक एक्टिविटी हमें जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी. So to protect the drug molecule from oxidation, hydrolysis and reduction, we must have to convert drug into the dosage form. Next is to provide the sustained release action through control mechanism. ये need, ये importance हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम अगर कंट्रोल्ड मैकेनिज्म से अगर ड्रग की एक्शन हम बाहरी ड्रग मोलेक्यूल डोसेज फॉर्म में ऐसे तरीके से कन्वर्ट करें कि जिसका अंदर जाके जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में हो. इसका मतलब कि हम बाहरी ऐसा फॉर्मुलेशन बनाए कि जो हमें चाहिए उस तरीके से रिलीज हो. इट में बी सस्टेन, इट में बी कंट्रोल, इट में बी डिलेड, इट में बी इमीडिएट रिलीज. तो ये डोसेज फॉर्म में से ही पॉसिबल हो सकता है. ऐसे ही ड्रग अगर हम ले तो वो इमीडिएटली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इमीडिएटली उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग सोल्यूबल इन सुटेबल व्हीकल. अगर हमारा ड्रग गिवन सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, गिवन व्हीकल में सोल्यूबल है, तो हमें सोल्यूशन मिलेगा. अगर नहीं है तो हम उसे सस्पेंड करेंगे, हमें मिलेगा सस्पेंशन. तो ये डोसेज फॉर्म्स है. अगर सोल्यूबल है तो डोसेज फॉर्म बनता है सोल्यूशन, अगर सोल्यूबल नहीं है तो डोसेज फॉर्म बनेगा सस्पेंशन. तो ये तो मिरेकल है डोसेज फॉर्म का कि हमारे पास बहुत सारे डोसेज फॉर्म्स हैं. हम डिपेंडिंग अपॉन नीड, हमारी ज़रूरत क्या है, पेशेंट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीज़ों का पूरी तरह से हम दायरा लेने के बाद ये तय करेंगे कि कौन सा डोसेज फॉर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी मिले और जल्द से जल्द डिसीज कवर हो जाए. So that was about the dosage forms, importance and need of dosage form. In this video we have seen the definition of drug, dosage form, additives and need and importance of dosage form. Thank you so much for watching this video. In next video we will see the classification of dosage. Thank you.